महाराज राजा दशरथ कहते, ए मस्त महारानी, ए मस्त, जाओ, मैंने तुम्हें ये वरदान दे दिया, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पुत्र भरत ये 14 कोस राज अयोध्या का राजा बनेगा, राजाभिषेक होगा। महारानी कहते, ठीक है पतिदेव, आप तो बड़े वरदान दे चुके हैं, अब छोटा वाला वरदान मांग लूं। पतिदेव देखिएगा, छोटा वरदान, छोटा वरदान सोच समझ करके दीजिएगा। छोटा वरदान पतिदेव सोच समझ करके दीजिएगा। मैं मांग लेती हूँ छोटा वरदान, मांगू पतिदेव? महाराज राजा दशरथ कहते हैं, हाँ मांगो, छोटा वरदान क्या है? अरे मांगो ना। महारानी केकई कहती है, छोटा वरदान यह है कि मेरे आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। महाराज राजा दशरथ कहते, नहीं महारानी, ऐसा मत बोलो महारानी, कृष्ण कृष्ण महारानी, ऐसा वचन मत बोलो। तुम अपने पुत्र के लिए ये 14 कोस राज का राजा बनाने के लिए बोला, तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये वरदान जो तुम मांग रहे हो कि तुम्हारे आंखों के सामने मेरा सुपुत्र राम 14 वर्ष के लिए बन जाएगा, कदापि नहीं रानी। मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूँ रानी, कल जोड़ता हूँ, ये वचन आपस कर लो महारानी, कदापि मेरे पुत्र राम को छोड़ो, मेरे खिले हुए फूल के टुकड़े को, मेरे प्राण को रानी नजरों से दूर मत करो। नहीं महारानी, नहीं महारानी, तुम जो मांगी वो तुम्हें मैंने देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तुमने महारानी क्या मांग लिया कि तुम्हारा बेटा भरत 14 कोस राज का राजा बनेगा, लेकिन वो छोटा बालक, तुम महारानी सोचो कि एक पुत्र अपने पिता को छोड़ करके कहाँ जाएगा, और एक पिता अपने पुत्र को कैसे नजर के सामने में बंदूक को भेजेगा। नहीं महारानी, नहीं महारानी, ऐसा मत बोलो महारानी, ऐसा मत बोलो महारानी। मैं कहता हूं कि मेरा बेटा राम इस राज का राजा नहीं बनेगा, राजाभिषेक नहीं होगा, लेकिन ये मेरा पुत्र राम प्रजा हो करके या अयोध्या में रह पाएगा। हे महारानी, यदि मेरा पुत्र राम 14 वर्ष के लिए बन जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा महारानी, मैं राम के लिए प्राण तेज डालूंगा। महाराज राजा दशरथ घूम करके धरती मुरझा करके जैसे काटल वृक्ष के समान महाराज राजा दशरथ धरती पर गिर जाते। पुत्र सुमंत महाराज दौड़ करके अपने महाराज के पास आते। महाराज महाराज महाराज, क्या हुआ महाराज? महाराज बोलिए महाराज। महाराज राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ राम पुत्र राम पुत्र राम 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 कर रहे हैं। उसी समय सुमंत महाराज
श्री राम के पास दौड़ करके चलते राम भैया राम भैया राम भैया को राम भैया आओ भैया राम भैया पुत्र पुत्र जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे महाराज श्री राम को लेकर के उनके पिता के पास चलते हैं। जब श्री राम अपने पिता के पास आते हैं, श्री राम अपने पिता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम पिताजी। और श्री राम अपने पिता से कहते हैं, हे पिताजी, पिताजी आपको क्या हुआ पिताजी? उठिए ना पिताजी, अरे कुछ बोलिए ना पिताजी, कुछ तो बोलिए। आप कुछ क्यों ना बोल रहे पिताजी, बोलिए ना। महाराज राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं। जब महाराज राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं तो श्री राम मन में सोचते हैं कि पिताजी नहीं कुछ बोल रहे हैं तो मैं माँ कैकेयी के पास चलता हूँ और माँ कैकेयी के पास जाकर के माँ से पूछूंगा। श्री राम चलते चलते अपनी माँ कैकेयी के पास आते इधर महाराज राजा दशरथ पुत्र राम करते और पुत्र राम महाराज राजा दशरथ और सुमंत अपने महाराज के पास
आते हैं और श्री राम अपने माँ के पास आ जाते हैं, अपने माँ के पास आते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं। प्रणाम माँ, आयुष्मान बाबा सुपुत्र, आयुष्मान बाबा चरण जी बाबा। और श्री राम कहते हो माँ, एक बात बताओ माँ कि अयोध्या राज्य में पिताजी को क्या हुआ जो पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं माँ? बोले ना माँ, आखिर पिताजी कितना खुशहाली था पिताजी कि अयोध्या का राजा बनने वाला था मैं। पिताजी कितना खुश था, खुशहाली था, लेकिन आज मैंने पिता को देखता हूँ कि मूर्छा करके गिर चुके और पिताजी कुछ बोल नहीं है। माँ बोले ना माँ, क्या बात है माँ, आखिर पिताजी क्यों नहीं बोल रहा है माँ? बोले माँ। महारानी से कही, श्री राम से कहते, हे मेरे पुत्र राम, हे मेरे पुत्र राम, तुम जानते कि तुम्हारा पिता किसी ने नहीं बोल रहा। तुम्हारा पिता ने मुझसे शक करवा करके मैंने तुम्हारे पिता के साथ शक करवा लिया है और जो तुम्हें या 14 कोस का राजा बनने वाला तू था, या अभी तुम या 14 कोस का राजा तुम नहीं बनेगा। 14 कोस का राजा मेरा बेटा भरत बनेगा और तुम प्रजा रहेगा। और दूसरा वरदान तुम्हारे पिता से क्या मांगा हूं जानते जानते हो? हेलो सुन बोला भैया, थोड़ा आवाज इसका कम कीजिए। वड़वा वाला नकबा का आवाज कम कीजिए। और दूसरा वरदान तुम्हारे पिता से ये मांगा हो कि मेरे आंखों के सामने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। श्री राम कहते नहीं मां, हे मां, ऐसा वरदान मत बोलो, ऐसा वचन मत बोलो मां। तुम तो जानती हो कि एक पुत्र अपने पिता को कैसे छोड़ करके मां बन, वो भी मां 1-2 वर्ष नहीं, ए मां 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष, मां 14 वर्ष के लिए, 12 न 14 वर्ष के लिए वनवास एक पुत्र को भेज रही है। एक पिता के नजरों से दूर कैसे एक पुत्र जा सकता है? मां, मैं इस राज का राजा नहीं बनूंगा, आपके पुत्र भरत ही इस राज का राजा बनेगा मां। लेकिन तुम्हारे आगे विनती करता हूं मां, ऐसा वरदान, ऐसा दंड मुझे मत दो। न मैं अपने पिता के बिना रह सकता हूं, न मेरा पिता मेरे बिना अयोध्या में रह सकता है। मां, ये वचन वापस कर लो। ए मां, यदि तुम कहेगी तो मैं या 14 कोस अयोध्या राज में पर जाओ करके बिता लूंगा। लेकिन मां, एक पिता को पुत्र की नजरों से दूर मत करो मां। तुम्हारे आगे विनती करता हूँ मां, प्रणाम करता हूँ मां। मुझे नजरों से दूर मत करो मां। ऐसा मैंने
या 14 कोस अयोध्या राज में तुम्हारे क्या बिगाड़ा होगा जो तुम मुझे इतना दंड दे रही हो? तुम मुझे इतना दंड दे रही हो। मां, मैं कहता हूं कि ये वचन वापस कर ले। यदि मैं अपने पिता को छोड़ करके चले जाऊंगा न मां, तो ना जाने पिताजी का प्राण अयोध्या राज में छूट जाएगा। महारानी कैकेयी कहती है, नहीं, तुम्हें तो 14 वर्ष के लिए वन जाना ही होगा। तुम्हें तो 14 वर्ष वन को जाना ही होगा। अविलंब मेरे आंखों के सामने ये राजशाही पोशाक खोलो, सर का बंदूक खोलो और मेरे आंखों के सामने 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ। ये राजशाही पोशाक तुम्हें सेवन एक जोगी के रूप में, एक साधु के रूप में तुम्हें 14 वर्ष वन को जाना होगा। श्रीराम कहते नहीं मां, हे मां, ये तुमने क्या बोल रही हो? देखिए, महारानी कैकेयी श्री राम के सारे पोशाक खोल लेते हैं, सर का बंदूक एक जोगी के वेश में, एक जोगी की रूप धारण करके सर का बंदूक खोल लेते, राजशाही पोशाक खोल लेते और एक जोगी के रूप में श्री राम अपने माता और पिता के वचन निभाने के लिए श्री राम अपने माता और पिता के वचन निभाने के लिए 14 वर्ष के लिए वन चाहते हैं। और जितने राजशाही पोशाक और श्री राम अपने धनुष बाण ले लेते हैं और धनुष बाण ले करके जाने वक्त अपने माँ को प्रणाम करते हैं। जाने वक्त अपने माँ और पिता को श्री राम प्रणाम करके उसके बाद अपने माँ को प्रणाम करते हैं और माता पिता को प्रणाम करके श्री राम 14 वर्ष के लिए वन की ओर चलते हैं। 14 वर्ष वन की ओर जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। उसी समय लखन भी अपने पिता की आवाज सुन करके लखन भी अपने राजमहल छोड़ करके अपने पिता के पास आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। रब रब रे हरे हरे कृष्ण 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 रे हरे रब रे रब रब रे हरे कृष्ण 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 रे हरे राम रे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण